नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक दिया हुआ रहता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। सबसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी सार संग्रह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की संभावना होता है। तो आइए आज हम लोग को जो जो टॉपिक पढ़ना है उसको देख लेते हैं। आज हम लोग को स्टडी करना है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, चक्रवात, साइक्लोन, पवनें और आर्द्रता, विंड एंड ह्यूमिडिटी, वन, फॉरेस्ट, जलवायु, क्लाइमेट। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है टू लर्न और यहाँ बेल आइकन है, ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे वायुमंडल की संरचना देखते हैं हम लोग। यहाँ आप लोग देखिए नीचे में दिया हुआ है लाइन जो है वायुमंडल की संरचना। 8 किलोमीटर के दायरा में आपको क्षोभ मंडल होता है, जिसमें पृथ्वी का सतह और बिजली और मेघ वर्षा वगैरह होता है। और 8 से 18 किलोमीटर के अंदर में आपका समताप मंडल होता है, जिसमें मौसम गुब्बारा जेटयान होता है। और आपका 50 किलोमीटर ऊपर से मध्य मंडल होता है और 80 किलोमीटर के ऊपर से आपका आयन मंडल होता है, जिसमें रेडियो तरंगे और उल्का पिंड होते हैं। तो ये आपका लास्ट जो है एक 640 किलोमीटर से ऊपर जो है कृत्रिम उपग्रह, जिस मंडल का नाम है आपका बहिर्मंडल। तो ये आपका क्या था, वायुमंडल की संरचना था। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घिरे हुए है, उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण यानी कि गैंट कवर ऑफ गैस जो पृथ्वी का अंग है। क्या है, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण है जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है। सममंडल, जिसको होमोस्फीयर बोलते हैं, और दूसरा आपका है विषममंडल, जिसको हेट्रोस्फीयर बोलते हैं। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडल परत में घटित होती है, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है, समताप मंडल। जैसे कि हम लोग ऊपर फिगर में देखे हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है, समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेडियो तरंगों के परिवर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, आयन मंडल, जिसको हम लोग आयनोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कौन सी अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, रेडान। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है, आयन मंडल। आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं। संरचना उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए गए हैं, किए जाते हैं, आपका बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। साफ
रातें मेघ युक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? क्वेश्चन के कहने का मतलब यह, साफ रातें मेघ युक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होते हैं? विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? लगभग 64 किलोमीटर तक। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आयन मंडल में। समतापमंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर परावैंगनी विकिरण को रोकना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? वर्ष 1987 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी के सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन। आपका क्रम संख्या है, गैसीय घटक, सूत्र और द्रव्यमान। नाइट्रोजन आपका N2 है सूत्र और 78.8% है। ऑक्सीजन O2 20.95% है और आर्गन AR 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036% है। नियोन Ne 0.002% है। हीलियम He 0.0005% है। क्रिप्टॉन Kr 0.001% है। जेनान Xe 0.00009% है। हाइड्रोजन H2 0.00005% है। यह आपका पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर सीमा पर तापमान गिरकर -95 डिग्री सेल्सियस औसत तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम ताप है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है आपका साइक्लोन। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवनों विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यह वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। इनमें पवने की दिशा उत्तरी गोलार्ध से घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध से अनुकूल दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवात के प्रकार देखते हैं। टाइप ऑफ साइक्लोन। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? उष्ण कटिबंधीय बंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म काल में इंटरट्रॉपिकल कवरेज जोन ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये आपका चक्रवात है। ये जो सिस्टम है आपका चक्रवात है। उत्तर पश्चिम चतुर्दाश है आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व आपका है और दक्षिण पश्चिम शीत चतुर्दाश है और दक्षिण पूर्व उष्ण चतुर्थाश है। निम्न दाब केंद्र देखते हैं और मिली बार में आपका जो दाब दिया है इसमें मिली निम्न दाब में मिली बार में दिया है। यहाँ पर समदाब रेखा है और शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र उष्ण वृत्तांश और मिलीमीटर में जो दिया है सबसे केंद्र पे है 1023 मिली बार है और जो कि मैक्सिमम है और ऊपरी हिस्सा में 1011 मिली बार है जो कि मिनिमम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टॉर्नेडो
की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? फुजीटा स्केल। टॉर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विली विली क्या है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय चक्रवात। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन स्केल। साफिर सिम्पसन स्केल से इस्तेमाल किया जाता है मापने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व के प्रमुख चक्रवात ये वर्ष है और साइक्लोन चक्रवात जो कि नाम है। 2016 में रानू बंगाल की खाड़ी में, बरदा बंगाल की खाड़ी में। 2017 में जो चक्रवात आया था मोरा बंगाल की खाड़ी में। हार्वे मध्य टेक्सास प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका। मैथ्यू संयुक्त राज्य अमेरिका। 2018 में तितली चक्रवाती तूफान भारत में। मेकुनी उत्तर हिंद महासागर में। सामर सोमालिया गल्फ ऑफ अडन में। लुबान अरब समुद्र में। गाजा गल्फ ऑफ आइलैंड। हरिकेन माइकल संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून युतु फिलीपींस में। हरिकेन वलाका हवाई द्वीप प्रशांत महासागर। 2019 में पाबुक थाईलैंड म्यांमार अंडमान द्वीप समूह में। ओबेन ऑस्ट्रेलिया में। 2020 में आपका क्लाडिया पश्चिमी इंडोनेशिया। टीनो फिजी तुआलू। डेमियन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उवेसी वनुआतु न्यूजीलैंड क्वींसलैंड। और फर्डिनेंड सुंडा द्वीप हेराल्ड आपका मेडागास्कर केप यार्क आपका हेराल्ड। सोलेमन द्वीप फिजी टागा। वोंगफांग फिलीपींस ताइवान। अम्फान भारत बांग्लादेश श्रीलंका। आर्थर उत्तर अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? तूफान के आने का। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते हैं? केवल शीत ऋतु में। भारत में चक्रवातीय पूर्व अनुमान की जानकारी कौन देता है? क्षेत्रीय विशेष मौसम विभाग विज्ञान केंद्र दिल्ली में जो है। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आँख आई ऑफ द साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्पन्न होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? मिसिसिपी मिसौरी घाटी को। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है तथा प्रति चक्रवात में इसके विपरीत स्थिति होते हैं। एक बार फिर आपको मिलीमीटर में दिया है, मिली बार में दिया है आपका 1011 और 1023। ये एक बार जो फिगर है आप लोग मैक्सिमम मिनिमम समझ लीजिएगा देख के। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। पौने एवं आर्द्रता विंड एंड ह्यूमिडिटी। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के वायु और विचलन का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। 40 पौने किस समुद्र में प्रवाहित होती है? हिंद महासागर में। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती है। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? शीतफान विंटर फोन। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली अस्थायी पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ पवन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनुक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। कोरियालिस बल की खोज किसने की थी? जीजी कोरियालिस ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? रक्त वर्षा, ब्लड रेन। स्थानीय पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। डॉक्टर हवा को किस नाम से जाना जाता है? हर्मटन पवन। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? ठंडी ध्रुवीय पवन। दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर में 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड 50 तथा 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चीखती 60 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवने स्थान और प्रकार। चिनुक पवने राकी पर्वत और गर्म व शुष्क होता है। फान पवने अल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड गर्म व शुष्क होता है। सिरोका पवने मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, स्पेन और कनारी व मेडिस द्वीप जिसका गर्म शुष्क तथा रेती भरी पवने होते हैं। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में गर्म एवं धूल भरी शुष्क पवने होते हैं। सिमुक अरब के रेगिस्तान में गर्म व शुष्क हवा। हर्मटन सहारा रेगिस्तान में गर्म तथा शुष्क हवा। बिर्की फील्डर पवने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ऊष्ण व शुष्क हवा। नाविस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड भारत काल वैशाखी गर्म व शुष्क हवा। लू उत्तर भारत में प्रचंड व शुष्क हवा। मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस में ठंडी ध्रुवीय हवा। टेपोरल पवने आपका मध्य अमेरिका में मानसूनी हवा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोरा इटली यूगोस्लाविया शुष्क व अत्यधिक ठंडी हवा। बेल्जार्ड साइबेरिया क्षेत्र कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका ध्रुवीय हवा। नार्टे संयुक्त राज्य अमेरिका ध्रुवीय पवन। मैस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम पवन। दक्षिण वेस्टर्न न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है तेज व शुष्क ठंडी पवने। लेवांटर दक्षिण स्पेन फ्रांस में और पूर्वी ठंडी पवने होती है। ध्रुवीय पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर व दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फॉरेस्ट वन आपका वन बायोम। फॉरेस्ट बायोम 2 प्रकार के सदाबहार जिसको एवर ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। पर्णपाती डेडिसियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन, शंकुधारी वन। डेडिसियस आपका फॉरेस्ट है पर्णपाती जो कि मध्य अक्षांशीय पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी वन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के पास। शंकुधारी वन में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। वैश्विक वन क्षेत्र में से किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
विस्तृत उष्णकटिबंधीय बंधीय वर्षा बंद यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। विषुवतीय प्रदेशों और उष्ण कटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं? ब्राजील में। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? आपका इंडोनेशिया। डेलबर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है? शीशम से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कनाडा है। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फलों के लिए। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? सील मछली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व के वनों का वर्गीकरण, वन के प्रकार, वर्षा की मात्रा, प्रमुख वनस्पति, महत्वपूर्ण तथ्य। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। प्रमुख वनस्पति आपका है एबिनो, सिनकोना, कैल, महोगनी, रोजवुड, साइडर। महत्वपूर्ण तथ्य, अति सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन, वर्षा आपका 100 से 200 सेंटीमीटर तक। प्रमुख वनस्पति टीक, साल, सागवान, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अम्लतास, पलाश। इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियम समय में गिराते हैं। पर्वतीय वन, प्रमुख वनस्पति आपका देवदार, चीड़, पाइन, एस्प्रूस, लार्च। शंकुवार वृक्ष, ताकि पत्तियों पर बफ भोजन पात्र ना ठहर सके। कटीले मरुस्थलीय वन, वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर से कम। वनस्पति नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम, कीकड़। इन पौधे की जड़ें लंबी तथा पत्तियां छोटी और कांटेदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सावना वन 60 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान। यहाँ की जलवायु आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय। मैनग्रोव वन, सुंदरी के पेड़ खारे पानी में भी जीवित। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ध्रुवीय जलवायु, जलवायु का जो ध्रुवीय हुई है शीतकटिबंधीय प्रदेश और आपका शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसमें आप उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, विषुवत रेखा प्रदेश। इसका जो ध्रुवीय जलवायु है ब्रिटिश तुल्य पश्चिमी यूरोपियन जलवायु, साइबेरियन जलवायु और लारेशियन जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, स्टेपी जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, सूडान या सवाना तुल्य जलवायु,
और मानसूनी जलवायु, विषुवत रेखायु जलवायु, विषुवत रेखीय जलवायु जो कि 0 डिग्री से और 10 डिग्री उत्तर दक्षिण, और मानसूनी जलवायु 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, और आपका चिन तुल्य जलवायु 45 डिग्री उत्तर दक्षिण, और लॉरेंस जलवायु 65 डिग्री उत्तर दक्षिण, और ध्रुवीय जलवायु 90 डिग्री। विषुवत आपका 0 और ध्रुवीय 90। इस तरह से हमको ग्लोब पर अवस्थिति का ये एक स्ट्रक्चर है क्लाइमेट का। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी के बेस पर समझते हैं इसको। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? शुष्क जलवायु का। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयास्क। भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में। एल नीनो और दक्षिणी दोलन अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है। कर्क और मकर रेखा के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है? शुष्क जलवायु को। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मासिन राम मेघालय। कोपेन की CS जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर पश्चिम। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर। नेक्स्ट पॉइंट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। जलवायु के प्रकार कूट अक्षर। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु अक्षर हुआ AF। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु AM। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु AW। उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु BSH। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु BWH। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु BSK। मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु BWK। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु CF। भूमध्य सागरीय जलवायु CS। चीन तुल्य जलवायु CW। नेक्स्ट पॉइंट। शीताद्र जलवायु DF। शीत शीताद्र जलवायु DW। टुंड्रा जलवायु ET। ध्रुवीय हिमटोपी EF। नेक्स्ट पॉइंट। विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर भारी वर्षा होती है जिससे जलवायु उष्णार्द्र रहती है तथा वहां सघन वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट। वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु के प्रकार संबंधित तथ्य प्रमुख वनस्पति। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। संवहनीय वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर पूर्व वर्ष पूरे वर्ष भर। उच्च तापमान। एबोनी सिनकोना रबड़ बांस एवं महोगनी वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। गन्ना कपास चाय कहवा एवं खाद्यान्न फसलें होते हैं। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। वर्ष भर उच्च ताप किंतु ग्रीष्म ऋतु की तुलना में
शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती है। कम ऊंचाई के वृक्षों सहित घास के बृहद मैदान। मरुस्थलीय जलवायु। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों अधिक है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम। कटीली और छोटी झाड़ियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ग्रीष्मकाल शुष्क आर्द्र शीतकाल, अधिकांश वर्षा शीतकाल। जैतून, अंजीर तथा खट्टे व रसदार फल जैसे संतरा। शीतकाल में अंगूर, नींबू आदि होते हैं। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में अंतर। वृक्ष रहित घास के मैदान। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है, जबकि शीत ऋतु में इसके विपरीत स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। ओक, चेस्टनट एवं पाइन होते हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। पछुआ पवनों के प्रभाव वर्ष भर तथा पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा। ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक। स्प्रूस, फर एवं सिडार के वृक्ष। साइबेरियन जलवायु प्रदेश। वार्षिक वर्षा अत्यंत कम तथा वार्षिक तापमांतर अधिक। लार्च, स्प्रूस एवं पाइन के वृक्ष होते हैं। लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश। सामान्यतः वर्ष भर वर्षा। शीत ऋतु की तुलना ग्रीष्म ऋतु से अधिक। चीड़, हेमलॉक और प्रेरी घास का मैदान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टुंड्रा जलवायु प्रदेश। सूर्य के प्रकाश का अभाव तथा दैनिक तापमांतर न्यूनतम। मॉस एवं काई पौधे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हैकी एस्ट्रोथर्म पौधे के लिए अनुकूल तापीय दशाएं क्या होती है? बहुत कम। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु क्षेत्र में अधिक होते हैं? मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? मानसूनी जलवायु का। टुंड्रा बंजर भूमि शब्द किस भाषा से लिया गया है? फिनिश भाषा, फिनलैंड की भाषा से। कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत ही गर्म एवं शुष्क है, जहां वर्षा नाम मात्र की होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मृदा यानी कि सॉइल देखेंगे। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर। लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।